तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप सभी से ख़ास तौर पे बातचीत करने के लिए आए हैं और ये बातचीत खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे आर्ट्स ले रखे हैं बिहार बोर्ड में। बहुत बच्चों का कहना होता है, सर मैंने आर्ट्स लिया है, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दिया? मेरे जो मित्र हैं वो साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, जबकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ, मैंने आर्ट्स लिया है। जबकि समाज में ऐसा मेंटलिटी बना हुआ है कि आर्ट्स वे बच्चे लेते हैं जो बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इस प्रकार का जो भी बातचीत है आज मैं आपको करूँगा और आज मैं आपको बताऊँगा कि आर्ट्स लेने के क्या फ़ायदे हैं। मैं तो बताऊँगा ही बताऊँगा, साथ ही जो मेरे छात्र एवं छात्राएँ हैं वे भी आप सभी को बताएँगे, तथा वे बच्चे जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। कम समय बचा हुआ है, लगभग 15 दिन है। इन 15 दिन में वे किस प्रकार तैयारी करें कि कम से कम उसे 65% आ जाए या 70% आ जाए। ठीक है, मैं तो इस बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही मेरे जो छात्र एवं छात्राएँ हैं वे भी आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मेरे ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को चयनित किया हूं जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ने में तो बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उन बच्चों में से ख़ास तौर पे मैं आप सभी के लिए 2 बच्चे को मैं लाया हूं। एक का नाम है पिंकी और एक का नाम है सीत। यदि मैं दोनों की क्लास 10th की नंबर की बात करूं तो एक का जो परसेंटेज है वो लगभग 89.5, लगभग 90% के अराउंड में है, जबकि एक का 80% है। यानी कि एक बच्चे का 90 है, एक बच्चे का 80 है। मैंने सोचा था कि 60% को भी बच्चे को लूँ, 70% बच्चे को भी लूँ, ताकि आप सभी को लग पाए कि 90% का क्या मेंटलिटी है, 80% वाले बच्चों का क्या मेंटलिटी है और 70% वाले बच्चों का क्या मेंटलिटी है। हालांकि मैंने 70 और 60% वाले बच्चे को छोड़ दिया है, मात्र मैंने 2 बच्चे का चयन किया है। पहला जो बच्चा है उसका नाम है पिंकी कुमारी। पिंकी का यदि मैं क्लास 10th की बात करूं तो पिंकी को 10th में 449 नंबर मिले हैं। ठीक है, कितना नंबर मिले? 449 नंबर। ये जो मार्कशीट है मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और पिंकी को मैथ में 100 में 99 नंबर मिले हैं। कितना मिले हैं? तो 100 में 99। अब ये जो आंकड़ा है 100 में 99 लाना, हर बच्चे का पहला ख्वाहिश हो जाता है कि मैं साइंस लूँ या तो मैं कॉमर्स लूँ। ठीक है, तो आज मैं यह जानने की कोशिश करूँगा कि पिंकी को 100 में 99 आने के बावजूद पिंकी ने आर्ट्स क्यों लिया। ठीक है, पिंकी मैथ ही नहीं बल्कि पिंकी का साइंस में, ठीक है, साइंस में 100 में 91 नंबर आया है। ठीक है, 100 में 91 नंबर आया है। संस्कृत में 89, हिंदी में 84 और जबकि सोशल साइंस में 86 नंबर आए हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात है मैथ और साइंस, मैथ में 99 और साइंस में 91। ठीक है, तो आज मैं फिर भी देखिए इतना नंबर लाने के बावजूद बच्चे का जो ख्वाहिश होता है, डिमांड होता है, बच्चे का तो ख्वाहिश के साथ साथ बच्चे के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सभी इनको एक ही बार में कहेंगे पिंकी तुम्हें लेना है तो साइंस लेना है। फिर भी पिंकी ने अपने मामा मामी, काका काकी, दादा दादी को छोड़ करके पिंकी ने क्या लिया? आर्ट्स लिया। अब हम यह जानेंगे कि आखिर पिंकी ने आर्ट्स क्यों लिया। ठीक है, पिंकी सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें और आप यह बताएं क्या ये जो मार्कशीट है, क्या ये मार्कशीट सच है? मैंने अभी जो भी एक मिनट माइक हट गया था। मैं सर्वप्रथम पिंकी से यह जानना चाहूँगा, ठीक है, कि ये जो मार्कशीट है क्या ये सच है और ये जो नंबर बताए हैं क्या ये सच है? पिंकी ये सभी बातें बता करके पिंकी फिर आपको यह बताएगी कि पिंकी ने आर्ट्स क्यों लिया। ठीक है, और बच्चों को आर्ट्स क्यों लेना चाहिए। ठीक है, पिंकी ने आर्ट्स क्यों लिया और बच्चों को आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, आर्ट्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सभी बातें आज हम पिंकी के माध्यम से जानेंगे। फिर उसके बाद पिंकी से जानने के बाद फिर हम सीट की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम पिंकी कुमारी है और मैं 10th क्लास में मेरा 449 नंबर आया, उसके बावजूद भी मैंने आर्ट्स में प्रवेश की। इसका कई कारण है, जैसा कि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे ऐसे है कि लड़की को पढ़ने के लिए उतना छूट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा परिवार ने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि
इस तुम पे निर्भर है कि तुम जो सब्जेक्ट लो और पढ़ो। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने गुरुजनों, फिर अपने बड़े भाइयों और कुछ अपने पड़ोसियों से कुछ परामर्श लिए। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर और इंजीनियर बनना है तो ठीक है, साइंस लो। अगर अनदर फील्ड में जाना चाहती हो तो तुम फिर इस सब्जेक्ट में प्रवेश मत करो। तो फिर मेरी भी मेंटलिटी बनी कि इतना नंबर आया और मैं फिर आर्ट लूँगी तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे सब, और ये भी सोचेंगे कि हो सकता है ये साइंस लेकर पढ़ना नहीं चाहती है, ये मैथ में इतना नंबर लाई है, हो सकता है ये चोरी का मार्क्स हो, और बहुत सारा ऐसा कारण है। फिर मेरे गुरुजनों ने बताया कि अगर तुम आर्ट्स लेके पढ़ती हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, यही कि 10th में मैथ ली हो तो इसमें भी तुम एक्स्ट्रा में मैथ लेकर पढ़ सकती हो। रहेगा कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएगी। तो फिर मैंने जाना कि ये भी ठीक ही है, आगे मैं कर लूँगी। तो फिर मेरी भी मेंटलिटी बनी कि मैथ मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर मैं इसे एक्स्ट्रा के तौर पे आर्ट्स से ले ली और आर्ट्स ली, और एक ही गोल बना के चली कि आगे जो भी करना है वो आर्ट्स के माध्यम से ही करना है। और आर्ट्स के माध्यम से ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम आर्ट्स के माध्यम से कई सारे फील्ड में जा सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो आर्ट्स के माध्यम से बन सकते हैं। तो आर्ट सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं है, सिर्फ लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि आर्ट सब्जेक्ट जो लेता है वो कमज़ोर स्टूडेंट होता है, वही लेता है। इस सब्जेक्ट में भी हमें कई प्रकार के सब विषय हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। आप आर्ट्स के माध्यम से अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी बातों को अच्छे से जान पाएंगे। साइंस भी अच्छी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ख़राब सब्जेक्ट है, नहीं, ये भी अच्छी सब्जेक्ट है। जिसका जैसा हॉबी होता है वो अपने हॉबी के अनुसार चलता है हर स्टूडेंट। और हम तो एक ही बात बोलेंगे कि आप जो भी सब्जेक्ट लीजिए, आप अपने लाइफ को इस तरह लीजिए कि जो आपको लाइफ को ही सेटल कर दे, आपके लाइफ के लिए बहुत मायने रखे, और आप जो चाहते हैं अपने जीवन में करना, उसकी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए। ऐसा अगर सब्जेक्ट आप लेते हैं तो पक्का है कि आप श्योर हैं कि ज़रूर आप कुछ कर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्या होता है कि हमारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिसका बहुत ही कम नंबर आया 10th में, लेकिन फिर भी वो साइंस स्ट्रीम में चले गए और हम आर्ट्स स्ट्रीम में आ गए। तो उस सब के पास हम भी ये जानने की कोशिश किए कि उन्होंने क्यों लिए साइंस। तो फिर उन्होंने बताया कि फैमिली के लिए ले लिए, और आर्ट्स वही स्टूडेंट लेता है जो पढ़ने में कमज़ोर होता है। फिर मैं सोची नहीं, ऐसा नहीं है, अपने लाइफ को अपने अनुसार जीना है। जिस सब्जेक्ट में, जिस रुचि के अनुसार, जिस गोल के अनुसार हम चलते हैं, उसी गोल के अनुसार चलना है, और ये नहीं कि इधर इधर भटकना है। एक ही गोल है और उसी गोल को लेके चलना है, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें अपनी अभिरुचि के अनुसार पढ़ना है, अपने इच्छा के अनुसार पढ़ना है, और कुछ करके दिखाना है। तो हम समझते हैं कि आर्ट्स भी अच्छी सब्जेक्ट है, आर्ट्स कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं है। पिंकी ने अभी तक जो भी बातें बताई हैं, काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी पिंकी से मैं और भी बातें जानना चाहूँगा। जैसे पिंकी हमें यह बताएगी कि पिंकी, आपको यह बताना है कि आर्ट्स आपने लिए हैं, आर्ट्स से आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इनमें यूपीएससी आप आगे जो तैयारी करेंगे या बीपीएससी तैयारी करेंगे, इनमें 12th में आर्ट्स का क्या योगदान है, बच्चे 12th में ही आर्ट्स क्यों लें, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी आपको बच्चे को बताना है, जिससे बच्चे यदि भविष्य में यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी का तैयारी करना चाहेंगे या फिर नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब का तैयारी वो करने के इच्छुक होंगे, ठीक है, तो वे 12th में आर्ट्स क्यों लें, इन बातों को आपको बताना है बच्चे को, ठीक है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि किसी चीज़ का अगर बेस अच्छा हो ना, तो अगर जड़ें मजबूत हो ना, तो आने वाला समय अपने आप ही मजबूत हो जाती है। और जैसा कि सर ने बताया कि आर्ट सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर आप आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो आप यूपीएससी, बीपीएससी और इंडिया के ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
बट अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं क्यों ली आर्ट्स, तो मेरी भी एक यही अभिरुचि थी कि आर्ट्स लूँ और आर्ट्स को इतना मजबूत कर लूँ और ताकि हमें आगे आने वाली किसी भी समस्या का समाधान अच्छे से हो जाए। मेरी आर्ट्स उतना भी कमज़ोर नहीं थी जितना कि 10th में मेरा कम मार्क्स आया, लेकिन आर्ट्स अच्छी सब्जेक्ट थी और साइंस तो मेरा अच्छा था ही, मैथ भी अच्छा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स अभी मेरा जितना मैं अभी मजबूत करूँगी तो आने वाले समय में हमारा, जैसे अगर हम यूपीएससी का एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें भी हमारा अगर बेस मजबूत रहेगी तो आगे हम किसी भी समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आर्ट्स के लिए बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो एक यही है कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के माध्यम से आप सभी कुछ को कर सकते हैं। कई दुनिया के मतलब भारत के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी पिंकी ने बहुत अच्छा बातें बताए हैं। ठीक है, पिंकी का कहना यह है कि साइंस वे बच्चे लेते हैं जिन्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारी सुविधा को पूर्ति करना चाहते हैं वे साइंस लेते हैं, और जो जनता का सेवा करना चाहेंगे, जनता का विकास करना चाहेंगे, अर्थात सेवा के क्षेत्र में जाना चाहेंगे, ठीक है, चाहे यूपीएससी के माध्यम से हो, बीपीएससी के माध्यम से हो, वे बच्चे आर्ट्स ले, जिससे क्या होगा कि 12th में ही उनका क्या हो जाएगा, तो पकड़ बन जाएगा, जिससे वे भविष्य में जब तैयारी करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किन से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पिंकी से बातचीत। अब हम बात करेंगे शीत से। ठीक है, शीत यूँ तो इनका नंबर थोड़ा कम है, 80% है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितना पिंकी अच्छी है उतना ही अच्छा शीत भी है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में यदि इस बार के एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे संस्था से ये दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी अच्छे नंबर लाएंगे, उन पर भी मुझे भरोसा है और इन पर भी हमें क्या है, तो भरोसा है। तो आज हम बात करेंगे शीत का। तो शीत का यदि हम नंबर की बात करें तो शीत को क्लास 10th में नंबर मिला है 395 नंबर, जो लगभग आपका 79 पॉइंट कितना बनता है, 79 ही बनता है, 79% बनता है, यानी 80% में 1% आपका कम है। यदि हम शीत की नंबर की बात करें तो शीत को हिंदी में 80 नंबर मिले हैं, संस्कृत में 89, साइंस में 82 और जबकि सोशल साइंस में 84 नंबर मिले हैं। अब हम शीत से यह जानने की कोशिश करेंगे कि शीत को लगभग 80% आने के बावजूद शीत ने आर्ट्स क्यों लिया है, और आर्ट्स लेने से शीत को भविष्य में क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या आर्ट्स लेकर के शीत यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी अच्छे से कर पाएगा, ये सभी बातें आज हम शीत के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यूँ तो प्यारे बच्चों, हम तो आप सभी को बताते रहते हैं, वो तो मेरा मेंटलिटी है। आज मैं इसी बच्चों का मेंटलिटी में जानना चाहूँगा। ठीक है, शीत सर्वप्रथम अपना परिचय दें और आपको बताना है क्या मैंने जो मार्क्स बताया वो क्या सच है। ठीक है, ये बताने के बाद आप सारी बातें बच्चों को बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी अभी हमारे गुरुजी ने बताया है कि मार्क्स के बारे में, वो सच है, हमें इतना मार्क्स मिला है। लेकिन बात यह है कि मैंने आर्ट क्यों लिया है। तो मेरा सर्वप्रथम आर्ट लेने का कारण है कि मेरा आर्ट सब्जेक्ट में रुचि है। चूँकि मेरा 10th में जो भी मार्क्स है वो साइंस में भी अत्यधिक है, 80% से अधिक है, लेकिन मैथ में मेरा कम था, इसीलिए मैथ मैंने नहीं लिया था, आर्ट्स को ही चयन किया। और आर्ट्स लेने का यह भी कारण है कि हम जब भी आर्ट्स का जो थ्योरी होता है या उसका कहानी जो मैंने जब भी सुनता था, जब भी पढ़ता था, तो वह कम पढ़ने पर भी मुझे इतना नंबर मिला और वो मुझे एक बार भी स्मरण में आ जाता है। जैसा कि आर्ट सेंटर के सर मुकेश सर बताते हैं, वो हमें तुरंत मतलब हाल में हमें पता चल जाता है कि सर क्या बताना चाहते हैं और क्या बता रहे हैं सर जी। तो इस आर्ट, और जब मैं 10वां पास किया था तो मैंने चयन करना शुरू किया कि कौन सब्जेक्ट लूँ।
तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि सर कौन सब्जेक्ट ले, तो उन्होंने बताए थे कि कौन सब्जेक्ट में आपका रुचि है। मैंने बताया कि मेरा रुचि आर्ट में है। तो उन्होंने बताया कि आपका थोड़ा भी 10% से 20% भी रुचि आपका अगर आर्ट में है तो आप ज़रूर आर्ट को लीजिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट अधिक नंबर ले आता है और वह भागा दौड़ी में क्या करता है कि साइंस को परचेज कर लेता है, और साइंस को परचेज करने के बाद वह आगे चल के बहुत पछताता है। इसीलिए आपका अगर भी थोड़ा सा भी रुचि अगर आर्ट में है तो आप आर्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि आर्ट के पढ़ने से आप अपने समाज के सभी एक एक अंग को जान सकते हैं। भले आप टेक्नोलॉजी कुछ नहीं जाने, टेक्नोलॉजी सीख कर भी किया जा सकता है, लेकिन समाज को सीखने में काफ़ी आपको समय लगेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 10th के बाद अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले, वही लेना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले, तो आप आर्ट को ज़रूर चुनें। अगर आप साइंस में काफ़ी बेहतर है तो साइंस को चुनें, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बताए थे कि कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता है। साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है, आर्ट भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, लेकिन आप उतना तेज़ नहीं है, आप चाहते उतना तेज़ नहीं है या उतना मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकाम तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12th में अच्छे सब्जेक्ट को चुनें और अच्छे सब्जेक्ट से अच्छा नंबर से पास करें और अपने गुरु, माता पिता और समाज का नाम रोशन करें। और आर्ट को लेने से भारत के बड़े एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम बीपीएससी, कई प्रकार के एग्ज़ाम, इसके स्कोप की बात करें तो स्कोप जब बात करना शुरू करेंगे तो अंत नहीं होगा, इतना इनमें स्कोप है। आप एक स्कोप में विफल हो गए तो उसका दूसरा विकल्प है, दूसरा स्कोप ले सकते हैं, तीसरा स्कोप ले सकते हैं, चौथा स्कोप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं उसमें कड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ता है, और वो मेहनत करने पर अगर आपको एक स्कोप में कोई थोड़ा सा भी गलती से नहीं मिला तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको दूसरा स्कोप मिल सकता है या दूसरे जॉब में या दूसरा काम आप शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी अपना सब्जेक्ट ले, अपना 12th में सब्जेक्ट को चयन करें तो सोच समझ कर चयन करें, और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आर्ट को ही सबसे ज़्यादा मान्यता दें। और ख़ास करके यह मैं बताना चाहूँगा कि लड़की के बारे में कि उसका समाज में क्या स्थिति है अगर वह इस सब्जेक्ट को लेते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है या आपके पास समय कम रहता है, आपके लिए दिया भी जाएगा तो 2 वर्ष 4 वर्ष, उसमें आप आर्ट से पढ़ के कोई अच्छा फैकल्टी में नहीं जा सकते या जॉब नहीं कर सकते। इसलिए आप आर्ट लें और आर्ट से अच्छे जॉब में जाए, और आपको पता होगा कि समाज में जब लड़की किसी भी जॉब को प्राप्त कर लेती है तो उसका क्या इज्जत होता है अपने माँ के पास, अपने परिवार के पास, अपने देश के पास। तो इसीलिए आप आर्ट को ज़रूर लें। शीत काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाए हैं, इसलिए शीत है, ठीक है। शुरू से काफ़ी मुझे पसंद है, क्योंकि शीत किस प्रकार से बोलना है इसको अच्छे से पता है। यूट्यूब पिंकी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। पढ़ने में दोनों काफ़ी अच्छे हैं, और मेरा दावा है इस बार का कि दोनों का जो मार्क्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यूँ तो हो गई ये आर्ट्स लाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमें आर्ट्स क्यों लेना चाहिए। अब हम बात यदि हम करेंगे वो एग्ज़ाम की बात करेंगे। मात्र 15 दिन आपका एग्ज़ाम के बचा हुआ है, तो पिंकी आपको यह बताना है कि इन 15 दिनों में आप बच्चे को क्या सजेस्ट आप करेंगे कि वे किस प्रकार से तैयारी करें जिससे वे कम से कम, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वे कम से कम फर्स्ट डिवीज़न ले आए, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों के पास अभी 15 दिन है, और इस 15 दिनों में हम क्या पढ़े, किस तरह पढ़े, और जो हमें एग्ज़ाम तक क्वालिफाई कर दे और अच्छे नंबर से हम पास भी हो जाए। और यूँ तो कहे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम समय में पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स से हम पास करें। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सर का जो गैस क्वेश्चन है वो काफ़ी ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। सर का गैस क्वेश्चन 100% कभी नहीं फेल होता है, 100% टकरा सकता है एग्ज़ाम में, पूरा टकरा जाता है। और
जितना भी गैस क्वेश्चन है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये विश्वास भी सर जी दिला सकते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि सर का गैस क्वेश्चन आप लीजिए और इन 15 दिनों में इस प्रकार की तैयारी कीजिए, एक एक गैस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए ताकि वह आपके 1 साल के बराबर हो और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए और आपका जो मार्क्स आए वो भी अच्छे आए। क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि मुकेश सर का गैस क्वेश्चन कभी फेल नहीं हुआ है, 100% क्वेश्चन टकराता ही टकराता है, हर वर्ष की ये रिकॉर्ड रही है और हम भी विश्वास करते हैं कि सर का इस बार भी यही रिकॉर्ड रहेगा। और हम लोग भी आर्ट्स पढ़ते हैं तो सर का गैस क्वेश्चन पे अधिक फोकस करते हैं और अदर पे तो और फोकस करते हैं। ये तो हो गई हमारे गैस क्वेश्चन की बात। हालांकि मैंने कभी कहा नहीं कि गैस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं था कि पिंकी मेरे गैस क्वेश्चन के बारे में बताएगी। खैर, मैं उन बच्चों को जो बच्चे गैस क्वेश्चन मेरा नहीं ले, और भी तो एक और विकल्प हो सकता है कि जो बच्चे मेरा गैस क्वेश्चन नहीं ले वे क्या करेंगे, ठीक है, वे इन 15 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करेंगे। मैं 15 दिन कम से कम लिया हूँ क्योंकि आज आपका जो डेट है वो 7 तारीख है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग आपके पास 25 दिन है, ठीक है, 25 नहीं, लगभग आपका 23 दिन है, लेकिन फिर भी मैं 15 दिन मान करके चलता हूँ क्योंकि आपको 1-2 दिन जिस हिसाब से मेरे बच्चे बताएंगे आपको एडजस्ट करने में लग जाएगा। तो जो बच्चे मेरा गैस क्वेश्चन नहीं लेंगे उन बच्चे को 15 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करना है उनके बारे में मेरे प्यारे छात्र शीत कुमार बताएंगे, ठीक है। तो शीत, जैसा कि सर जी बता रहे हैं कि जो भी तैयारी करना है 12th का, अब कुछ ही दिन बचा है, आपको कैसे तैयारी करना है और किस प्रकार से, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है। आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, अभी भी कुछ ही दिन बचा है, लगभग 23 दिन। अगर 23 दिन भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप टॉपर के नाम में आपका भी नाम हो सकता है। ये आप मत समझिए कि आपका नाम टॉपर में नहीं हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अभी भी नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इसके लिए आप मुकेश सर से ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि मैंने जब तक यहाँ मैंने 2 साल से 11th और 12th पढ़ा है, मैंने 11th और 12th में जितने भी सिलेबस को पढ़ा है, 11th और 12th में जितने भी सिलेबस को यानी कि पूरे किताब को पढ़ लिया है, लेकिन उस पूरे किताब से जितना हमें फ़ायदा नहीं हुआ, मैं अभी भी उस फ़ायदे को अगर जिक्र करूं तो उस फ़ायदा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, उतना फ़ायदा हमें सर का गैस क्वेश्चन से हुआ है। क्योंकि उस गैस क्वेश्चन में अभी तक जितना भी मॉडल सेट या किसी भी प्रकार का बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन जारी करता है कि यह क्वेश्चन, या आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप देखते हैं कि यह क्वेश्चन आपको लगता है कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन अवश्य ही सर के गैस क्वेश्चन में होगा, मैं इतना दावा करता हूँ। और जो गैस क्वेश्चन है वो गैस क्वेश्चन कोई भारी भी नहीं है, पूरा एकदम से आप गैस क्वेश्चन लीजिए, गैस क्वेश्चन देखिए और आपको पता चलेगा उस गैस क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होता है। और उस गैस क्वेश्चन से मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ ही दिन बचा है और आप टॉप भी करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी कमज़ोर है वो चाहता है कि हम दूसरे जगह, उसकी आर्थिक कमजोरी है, वो दूसरे जगह रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि 20-22 दिन में ही हम क्या कर जाए तो फर्स्ट डिवीज़न से कम पास कर जाए। तो आपको क्या करना है, आप बुक उल्टाइएगा, बुक को देखिएगा, तो बुक में क्या है, अधिक चैप्टर है, डिटेल से दिया गया है, क्योंकि वो सभी बच्चों को पढ़ाना। आप कमज़ोर हैं, आपको टॉप भी करना है, आपको अच्छे नंबर से पास भी करना है, तो आपको गैस क्वेश्चन लीजिए और गैस क्वेश्चन को देखिए। एक बार अगर गैस क्वेश्चन ले लिए तो उसके बाद गैस क्वेश्चन हमारी तरह और इनकी तरह गैस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। और आपकी तरह कई स्टूडेंट, 2-3 हज़ार स्टूडेंट अभी तक एक वर्ष में मुकेश सर का गैस क्वेश्चन ले लेते हैं और उस गैस क्वेश्चन से वह मत पूछिए कितना नंबर लाते हैं। नंबर की तो बात ही मत कीजिए, वो ऑनलाइन सर जी को रसगुल्ला वगैरह खिलाते हैं, इतना नंबर लाते हैं सर जी। ठीक है, तो हम बताना अंत में चाहेंगे कि सर जी का जो गैस क्वेश्चन है वो आप लोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो आप लोग एक वर्ष
एक वर्ष पूरा 12th में आप लोग तैयारी नहीं किए हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास करें, तो आप गैस क्वेश्चन ज़रूर लें। और आप अगर गैस क्वेश्चन लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपका भी बारी आएगा जब आप मिठाई सर जी को खिलाने आइएगा। तो ये मेरे प्यारे छात्र सीते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फाइनली जो सभी पॉइंट पर बातें थी वो बातें हो चुकी हैं। और मैं आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये दोनों जो मेरे छात्र एवं छात्राएँ हैं, इनका नंबर इस वर्ष काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। और अच्छे नंबर जैसे ही आएंगे मैं इन दोनों को आपके समक्ष लाइव फिर से लाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।